पिज़्ज़ा डील्स के साथ हम काम कर रहे हैं, यानी 2000 रुपये कमा रहे हैं सिर्फ 700 रुपये खर्च करने से। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ 150 ग्राम चिकन से हम 8 पिज़्ज़ा बनाएंगे, जिसमें हम फ्रोज़न पिज़्ज़ा रोटी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और फ्रेश डो का भी। मीडियम लार्ज पिज़्ज़ा ब्रेड के लिए ग्राम का लाजमी रखना होता है, क्योंकि कस्टमर आपके पिज़्ज़ा के फिर दीवाने हो जाएंगे। पिज़्ज़ा बेस ज़बरदस्त और पिज़्ज़ा डो में ख़मीर का इस्तेमाल बिल्कुल परफेक्ट होता तब बग़ैर ओवन के तैयार हो जाते हैं। इसके लिए हमें ओवन की ज़रूरत नहीं है, बग़ैर अंडों के इसका हम डो तैयार करते हैं। छोटे जो मिनी पिज़्ज़ा बेस हैं, इनके लिए डो कितने ग्राम आटे का हमने बनाना होता है ताकि ये परफेक्ट बने और इसका रिज़ल्ट भी बहुत ज़बरदस्त आता है। तरीक़ेकार क्या है इसका इस्तेमाल करने का, पूरी डिटेल से प्यारे बहन भाइयों आज हमने वीडियो बनाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के खाने। जब प्यारे बहन भाइयों मुकम्मल एंड तक रेसिपी देखकर फिर रेसिपी बनाएंगे इंशाल्लाह। एक तो बहुत ज़्यादा आसानी होगी और इसके लिए बड़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप भी हमें इस तरह से पिज़्ज़ा, किस तरह से हम घर से पिज़्ज़ा का काम स्टार्ट कर सकते हैं और छोटे पैमाने पर, यकीन करें अच्छी खासी इसमें बचत होती है। यहाँ पर 150 ग्राम चिकन को बिल्कुल ही बारीक बारीक कटिंग कर लिया है। 150 ग्राम चिकन को मैरिनेट करने के लिए आधा टीस्पून हमने लिया है यहाँ पर गरम मसाला, आधा टीस्पून लिया है दड़ा मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, आधा टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, आधा टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून काली मिर्च पाउडर और आधा टीस्पून इसमें नमक डालेंगे। और यहाँ पर हमने ले लिया है ये टिक्का बोटी मसाला। बहुत आराम से ये मार्केट से मिल जाता है, खुला भी मिलता है, पैकेट के साथ भी मिलता है, लेकिन हम यहाँ पर होलसेल मार्केट से खुला लेके आते हैं। तो फिर ये आराम से जो है ना साल भर पिज़्ज़े बनाते रहें। एक मरतबा आधा किलो 1 किलो लेकर आपने रख लेना है इस तरह से। उसके बाद 1 टेबल स्पून इसमें हमने सिरका डाल दिया, 1 टेबल स्पून इसमें हमने यहाँ पर कुकिंग ऑयल डाल दिया। सारे मसालों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद जस्ट इसे 10 मिनट्स के लिए हम रखेंगे। और उसके बाद हमने एक तवा ले लिया है, तवे को पहले मीडियम आंच पे हमने गरम कर लिया। उसके बाद इस पर 1.5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल दिया। अब आ गए हम पिज़्ज़ा बेस की तरफ। इसकी वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। इस तरह से हमने मिनी पिज़्ज़ा भी बनाए हुए हैं, जो तकरीबन 23 to 24 ग्राम आटे से हम मिनी पिज़्ज़ा बनाते हैं। बिल्कुल ही स्मॉल पिज़्ज़ा, ये मीडियम लार्ज पिज़्ज़ा है। लार्ज बड़े बड़े भी पिज़्ज़ा होते हैं, लेकिन हम ये जो पिज़्ज़ा है ये मीडियम लार्ज सा पिज़्ज़ा है। इसको भी हम तैयार करके देते हैं, डो भी तैयार करके देते हैं और पिज़्ज़ा डो का इस्तेमाल करते हुए पिज़्ज़ा भी सेल कर रहे हैं। अब आज इसकी वीडियो इसलिए आप प्यारे बहन भाइयों के साथ डिटेल से बनाई। इसमें ख़मीर का भी दुरुस्त इस्तेमाल करना होता है ताकि इसका रिज़ल्ट अच्छा है। और पिज़्ज़ा बेस हम तकरीबन 3-4 दिन पहले बना कर रख लेते हैं, इसे 1 महीने के लिए भी आप फ्रीज कर सकते हैं। ये मुकम्मल डिटेल लेने के लिए आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है। प्यारे बहन भाइयों के लिए हमने पिज़्ज़ा बेस, पिज़्ज़ा डो की रेसिपी वहाँ शेयर कर दी है, तो ज़रूर देखिएगा, आसानी हो जाएगी। अब यहाँ पर कुकिंग ऑयल तेज़ गर्म हो गया था। उसके बाद तवे के ऊपर हमने बोटियाँ डाल दी। अब 150 ग्राम चिकन में से 8 पिज़्ज़ा बनाएंगे। चिकन बोटी को तैयार होने में सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगना है मीडियम आंच पर। और तकरीबन हम 2000 में ये पिज़्ज़ा जो है वो सेल कर रहे हैं। डील में काम करके देना बहुत ही अच्छा लगता है और इसमें बहुत अच्छा मुनाफा हो जाता है। तो इस तरह से हम 1 या 2 पिज़्ज़ा कभी भी सेल नहीं करती मैं ख़ास तौर पर, लेकिन आप 1-2 पिज़्ज़ा भी सेल कर सकते हैं आसानी के साथ अपने घर से और अच्छा खासा आप मुनाफा कमा सकते हैं। यहाँ पर हमने एक ट्रे ले लिया। ट्रे में पहले ऑयल से ग्रीस करके इसमें थोड़ा सा मैदा डाल दिया और उसके बाद फिर एक्स्ट्रा मैदा इसके अंदर से निकाल लिया। ये प्यारे बहन भाइयों आपके साथ छोटी सी टिप शेयर कर रहे हैं कि जब हम बग़ैर ओवन के इस तरह से पिज़्ज़ा को फ्रेश पिज़्ज़ा को बेक करते हैं, तो बेक करने के बाद जब पिज़्ज़ा तैयार हो जाता है तो इसमें से फिर निकालना जो है मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा चिपक जाता है और नीचे से काफ़ी बार तो क्रैक्स आ जाते हैं। तो इस तरह से आप कीजिएगा, इंशाल्लाह ये बिल्कुल भी ना इसमें क्रैक्स आएंगे और आराम से निकल आएगा। यहाँ पर हमने तकरीबन जो पेड़ा लिया था 125 ग्राम आटे का ये पेड़ा लिया था, जिसमें मीडियम लार्ज पिज़्ज़ा ये बनकर तैयार होगा। ये बिल्कुल लार्ज नहीं है, इससे बड़े बड़े लार्ज पिज़्ज़ा होते हैं मेरे प्यारे बहन भाइयों, तो ये तो सिर्फ मीडियम लार्ज है। तो वो जो है वो मीडियम है, ये मीडियम लार्ज है और ये 6 पिज़्ज़ा जो है ये मिनी पिज़्ज़ा है। जो कि बेस हमने किस तरह से बनाया है इसकी रेसिपी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया। अब तकरीबन यहाँ पर हमने 4 चम्मच भरकर पिज़्ज़ा सॉस लिया है और सब पर कंप्लीट पूरा आ गया है। और यहाँ पर हमने आधा बिल्कुल ही बारीक कटिंग की, आधी सिर्फ जस्ट शिमला मिर्च का इस्तेमाल किया है और एक मीडियम साइज़ के ऑनियन को इस तरह बारीक कट कर लिया और सब पर इसे सेट कर दिया। अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि आधी हमने शिमला मिर्च का इस्तेमाल किया है और एक बिल्कुल मीडियम साइज़ के ऑनियन का इस्तेमाल किया है। उसके बाद ये आ जाते हैं हम चिकन की तरफ। जो चिकन हमने 150 ग्राम तैयार किया है, इन सब पिज़्ज़ा पर कंप्लीट पूरी आ जाएगी। इस तरह देखें, जो मीडियम जो बिल्कुल ही मिनी पिज़्ज़ा है
उन पे हमने 4-4 बोटियाँ सेट कर देनी है। जो बड़े पिज़्ज़ा हम तैयार कर रहे हैं 2, उन पे हमने थोड़ी ज़्यादा चिकन रखनी है। तो चिकन पूरी आ गई। और यहाँ पर जी हम चीज़ की तरफ आ जाते हैं। तो चीज़ हमने यहाँ पर 40 ग्राम ली है, इसे इस तरह से क्रश कर लिया। चीज़ आपने पिज़्ज़ा चीज़ लेनी है। हम यहाँ पर शहर से भी मंगवा लेते हैं, घर पर भी तैयार कर लेते हैं, लेकिन घर पर जो हम पिज़्ज़ा चीज़ तैयार करते हैं उसका वो बेहतरीन रिज़ल्ट नहीं होता है जो हम मार्केट से लेकर आते हैं। तो हम मार्केट से ज़्यादातर ख़रीदते हैं। यहाँ पर जी हमने इसके ऊपर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल देना है, थोड़े से हमने ब्लैक ऑलिव सेट कर दिए हैं, ये लाजमी, इससे इसकी लुक भी अच्छी आती है। थोड़ी ऑरिगेनो छिड़क देनी है। तो जी पिज़्ज़ा तैयार है। विदाउट ओवन को बेक करने के लिए तकरीबन 25 मिनट लगेंगे। तो पतीले में हमने बेक किया है। यहाँ पर हम तवे का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो ये पिज़्ज़ा बेस से हम पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो तवे पर जस्ट 10 मिनट के लिए दम वाली आँच पे रखेंगे। अब तवे वाली आँच हमने बिल्कुल दम वाली रखी है क्योंकि वो बेस पहले से तैयार है, पिज़्ज़ा बेस। और पतीले की आँच को हमने बिल्कुल दम वाली आँच से थोड़ा सा ज़्यादा रखा है, यानी बिल्कुल मीडियम नहीं रखना, थोड़ा सा ही ज़्यादा रखना है। अभी पे जो हमने पिज़्ज़ा को रखा था पकने के लिए तो वो तो तैयार हो गया 10 मिनट्स के अंदर। इससे ज़्यादा रखते हैं तो फिर वो नीचे से ब्रेड इसका हार्ड हो जाता है, क्योंकि ये हाफ डन इसका होता है, ब्रेड पिज़्ज़ा बेस बना हुआ होता है। तो बाकी के मिनी पिज़्ज़ा जो है इनके भी बेस बने हुए हैं। तो सारे हमने तवे के ऊपर सेट कर दिए, ऊपर से हमने परात को ढक दिया है। अब 20 मिनट लगे हैं इनको पिज़्ज़ा को तैयार होने में, जिसके के बेस पहले से तैयार थे, पिज़्ज़ा रोटी पहले से तैयार थी। और विदाउट ओवन के जो बेक हो रहा है तो इतनी देर में फिर वो भी तैयार हो गया, क्योंकि उसे 25 मिनट लगते हैं अच्छी तरह से कलर आने में। वैसे तो उसका ब्रेड जो है वो 20 मिनट में तैयार हो जाता है, लेकिन अच्छी तरह से उसे कलर आ जाए तो इसी वजह से उसे हम मज़ीद थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर माशाल्लाह से देखें, इसके ऊपर ना हमने एग लगाया है ना इसके डो में एग का इस्तेमाल किया गया है। इसी तरह जो पिज़्ज़ा बेस आप बनाएं तो उसके डो में आपने कभी भी फ्रीज करने वाले डो में कभी भी जो है वो एग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उससे फिर वो जो है खट्टापन आ जाता है खमीर का, आटे का, और फिर वो काफ़ी महीने तक नहीं फ्रीज़ होता। इसे बस 1 महीने के लिए फ्रीज़ करना चाहिए। मेरी बहुत सारी प्यारी बहन भाइयों ने पूछा था कि आप ही कितने टाइम के लिए इसे फ्रीज़ करना होता है पिज़्ज़ा बेस को। तो अगर मेरी ज़ाती राय लेंगे तो 1 महीना काफ़ी है, क्योंकि ख़मीर से फिर खट्टापन आ जाता है, वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो 1 महीने से ज़्यादा पिज़्ज़ा बेस बना के आप फ्रीज़ ना करें, 1 महीना इसके लिए सही है। और यहाँ पर हम पिज़्ज़ा की कटिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये हमने जो पिज़्ज़ा तैयार किए हैं स्कूल में टीचर्स के लिए किए हैं, उन्होंने तैयार करवाए थे, क्योंकि स्कूल में कोई छोटा सा फंक्शन था तो इसलिए टीचर्स ने तैयार करवाए थे। तो इस तरह से हमने 2000 रुपीज़ में ये सारे पिज़्ज़ा तैयार करके दिए हैं। और इस तरह से हमने इनकी कटिंग भी करनी थी, कुछ की कर ली है, कुछ की बाद की। जब हमें पैकिंग करनी होती है तो हम इस तरह से इसे पैक करते हैं, क्योंकि जब हम डील के साथ इसे भिजवाना होता है तो हम जो है ज़्यादातर हम इस तरह से इसकी पैकिंग करते हैं। और अगर हमें कहा जाए कि इसकी कटिंग करें तो हम इसकी कटिंग करते हैं। वैसे इस तरह से कटिंग करके भी हम सेल करते हैं, अगर कोई पिज़्ज़ा मंगवाए तो इस तरह से कटिंग करके उन्हें सेल करते हैं। तो कटिंग करने के बाद ये जो एक पीस हमने आपको दिखाया कटिंग करके एक पिज़्ज़ा में से, ये तकरीबन मेरे प्यारे बहन भाइयों हमारे इलाके में 250 रुपीज़ का सेल हो रहा है। आप यकीन करें, बड़े बड़े शॉप्स के ऊपर अगर इस तरह का हम लें तो उसमें उतनी ज़्यादा चिकन भी नहीं होती, उतनी ज़्यादा चीज़ भी नहीं होती। उम्मीद करती हूँ प्यारे बहन भाइयों को आज की छोटी सी शेयरिंग पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने घर से ये पिज़्ज़ा का काम स्टार्ट इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह पाक आपके काम में ढेरों बरकतें दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।